So today we will going to study about the disqualification of an auditor. But डिस्क्वालिफिकेशन से पहले ये क्वालिफिकेशन का हमने रिव्यू कर लिया एक बार, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर अंडर सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. क्वालिफिकेशन किसके हिसाब से? 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. अब ऑडिट ऑफ कंपनीज की बात हो रही है ना, उसमें भी क्वालिफिकेशन में सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 क्या क्वालिफिकेशन था आपको याद रहेगा एकदम अच्छे से अभी, कि भाई एक पर्सन इंडिविजुअल ऑडिटर बन सकता है अगर वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है. सेकंड क्या देखा आपने? फर्म भी ऑडिटर बन सकता है इफ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, अगर उस फर्म में मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया. ठीक है, इंडिविजुअल ऑडिटर बन सकता है अगर वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है उसके पास, एवरीथिंग. ठीक है, फर्म भी बन सकता है, लेकिन फर्म कभी ऑडिटर बन सकता है if majority of the partners are practicing chartered accountant in India. याद रखना, एकदम माइंड में फिक्स कर लेना, बार बार बता रहा हूं. ठीक है, फिर सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 में क्या था? बराबर है. अब देखो क्या बोल रहा है. अब इफ अ फर्म और एलएलपी, अगर समझो आपने फर्म या एलएलपी को क्या अपॉइंट किया, फर्म या एलएलपी को क्या अपॉइंट किया आपने? ऑडिटर अपॉइंट किया. क्या अपॉइंट किया बेटा? ऑडिटर अपॉइंट किया. तो ओनली दोज पार्टनर विल एक्ट एंड साइन द ऑडिट रिपोर्ट हु आर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. बराबर है. अगर आपने समझो फर्म या एलएलपी को क्या अपॉइंट किया बेटा? ऑडिटर, तो ओनली दोज पार्टनर विल एक्ट एंड साइन द ऑडिट रिपोर्ट हु आर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. ये भी आपने देखा. ठीक है, अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 व्हाट? इफ अ फर्म और एलएलपी हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, अगर आपने किसी फर्म या एलएलपी को ऑडिटर अपॉइंट किया है, बराबर है, तो ओनली दोज पार्टनर विल एक्ट एंड साइन द ऑडिट रिपोर्ट हु आर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक है, जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. समझा? जो क्या है बेटा? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. बराबर है, मालूम पड़ा? क्लियर है? और इधर एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे लाइक अभी देखो 6 पार्टनर्स है. अब ये 6 पार्टनर्स में मेजॉरिटी कौन से? मेजॉरिटी पार्टनर कौन है इसमें? मेजॉरिटी आपको सीए की दिख रही है ना, बराबर है. अभी 6 पार्टनर्स है, उसमें से मेजॉरिटी कौन है? सीए है कि सीएमए है कि सीएस है? कौन है मेजॉरिटी में? नॉर्मल सी बात है, सीए ही है कि नहीं? मालूम पड़ा? तो सीए मेजॉरिटी में, यहाँ क्या है बेटा? सीए की मेजॉरिटी है, बराबर है. 3 सीएस है, 2 सीएस है और 2 सीएमए. तो मेजॉरिटी पार्टनर्स कौन है बेटा? सीए है कि नहीं? अब क्या हो सकता है कि इसमें भी, अब सीए सीएस सीएमए सब है इधर, बट कौन ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करेगा और एक्ट करेगा? कौन सा पार्टनर? ओनली दोज पार्टनर विल एक्ट एंड साइन द ऑडिट रिपोर्ट हु आर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो सिर्फ ये तीनों ही, ये देख रहा है, सीए अमित, सीए शनि और सीए रवीना, यही तीनों, ये तीनों या ये तीनों में से कोई भी एक जो भी ऑडिट कर रहा है, बराबर है, वही एक्ट एंड साइन कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट पे, बराबर है, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. क्लियर? तो ये सब हमने देखा. तो ओनली सीए विल एक्ट एंड साइन द ऑडिट रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. और इस फर्म में या इस एलएलपी में आप देख सकते हो, अगर फर्म है तो आप मेजॉरिटी किसकी दिख रही है? आपको दिख रहा है ना, कौन है मेजॉरिटी में इधर? सीएस की मेजॉरिटी है क्या? सीएमए की मेजॉरिटी है? किसकी मेजॉरिटी है? मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स कौन है इधर? इसमें मेजॉरिटी है सीए की, मतलब सीए ज्यादा है इस फर्म में, हम बोल सकते हैं सीए ज्यादा है. ठीक है, सीए 3 सीएस है, 2 सीएस है, 2 सीएमए है, लाइक दैट. ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो ऊपर वैसे भी आपने देखा था ना, फर्म विल बिकम एन ऑडिटर इफ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, जो मेजॉरिटी है पार्टनर्स की, आर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया. ठीक है, बराबर. तो ये सब हमने देखा, ये तो खाली एक बेसिक एग्जांपल है समझाने के लिए, बस समझा कि नहीं? बाकी कुछ नहीं. ठीक है, अब इसमें से अपना 4 या 5 सीए हो सकते हैं, 2 सीएस हो सकता है, दैट्स इट, लाइक दैट. ठीक है, ये खाली एक समझाने के लिए बना है और कुछ नहीं. ठीक है, तो याद रखना. मालूम पड़ा क्या? फर्म और एलएलपी को अगर आपने अपॉइंट किया है एज एन ऑडिटर, तो ओनली दोज पार्टनर विल एक्ट and sign the audit report who are practicing chartered accountant on behalf of the firm. CS
साइन नहीं करेगा उधर। सीएस के लिए दूसरा ऑडिट है, नहीं तो सीएस बोलेगा सर फिर मेरा क्या वर्ड रहेगा। सीएस के लिए है ना भाई सेक्रेटरियल ऑडिट, उसमें सीए थोड़ी साइन करेगा, उसमें सीएस का वर्ड होता है। मालूम पड़ा कि नहीं? करेक्ट है, मालूम पड़ा कि नहीं? लाइक दैट। तो सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस है अपनी जगह पे, ओके याद रखना। तो ये हमने देखा क्वालिफिकेशन वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर, ये एक रिव्यू था। अभी डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाओ। डिस्क्वालिफिकेशन में क्या हो जाएगा, ये देखो ये सेक्शन 141 सबसेक्शन 1, ये सबसेक्शन 2, तो डिस्क्वालिफिकेशन क्या रहेगा सबसेक्शन 3। ओके, नाउ डिस्क्वालिफिकेशन में सेक्शन 141 सबसेक्शन 3। सो सी एवरीवन नाउ, सो हेडिंग क्या, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। सेक्शन सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 of Companies Act 2013. What? Section 141 subsection 3 of Companies Act 2013 along with Rule 10 of Companies Rule 2014. Along with what? Rule 10 of Companies Rule 2014, that is Audit and Auditors. Along with Rule 10 of the Companies, that is Audit and Auditors, Rule 2014. ठीक है, याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। बट ये वाला सेक्शन तो आपको कंपल्सरी, ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव टू रिमेंबर इट। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर वंस क्या, 141 सबसेक्शन 3 मतलब 141 सबसेक्शन 3। ठीक है, चलो क्या है बेटा डिस्क्वालिफिकेशन। सबसे पहला डिस्क्वालिफिकेशन है अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी जो है, कंपनी वो ऑडिटर नहीं बन सकता, कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता। अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, रजिस्टर्ड अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। देखो अभी एलएलपी भी आपका एक तरह से कंपनी और फर्म का कॉम्बिनेशन है, इसका भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। बट एलएलपी को छोड़ दो, बाकी जितने भी कंपनीज है वो ऑडिटर नहीं बन सकती। अब दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा, सर एलएलपी भी तो कंपनी जैसा ही है, फर्म एंड कंपनी का कॉम्बिनेशन है, बरोबर है। बट एलएलपी में क्या होता है, अगर पार्टनर फ्रॉड करता है तो पार्टनर पर्सनली लायबल हो जाएगा। पार्टनर इज व्हाट, पर्सनली लायबल, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज होगा अगर वो फ्रॉड करेगा तो। हाँ ठीक है, बट इधर कंपनी में क्या है, कंपनी में तो कुछ ऐसा नहीं है, फ्रॉड करो ना करो कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आपकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, बराबर है। कुछ भी फ्रॉड करो ना करो कंपनी डूबेगी, कंपनी लायबल, पर्सनल लाइबिलिटी कुछ नहीं होती। इसलिए क्या बोला है कि अगर कोई भी ऑडिटर मतलब सीए का कंपनी है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता, समझा। जैसे सीए फर्म होता है, सीए का कंपनी होगा तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता, मालूम पड़ा। तो इसलिए सीए कंपनी खोल के मत बैठ जाना, नहीं तो कभी भी ऑडिट आपके पास आएगा ही नहीं, समझा। एक सीए कंपनी खोल के बैठ गया, 3 साल से बैठा, यार एक भी ऑडिट नहीं आया, एक भी ऑडिट नहीं आया, कैसे आएगा ऑडिट, बराबर है। डिस्क्वालिफाइड हो, अलाउड ही नहीं हो, डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी हमेशा याद रखो वो डिस्क्वालिफाइड है। हाँ, एलएलपी तो पहले भी बताया मैंने क्वालिफिकेशन में, एलएलपी अलाउड है। ठीक है, और क्यों अलाउड है, रीजन मालूम पड़ गया ना, क्या रीजन बताया, बताओ मैंने, एलएलपी क्यों अलाउड है, व्हाई। एलएलपी भी तो कंपनी जैसा ही है, फर्म एंड कंपनी का कॉम्बिनेशन है, तो एलएलपी को क्यों अलाउड किया बताओ, चलो फटाफट आंसर दो चैट बॉक्स में, व्हाई। अभी बताया मैंने एलएलपी क्यों अलाउड है, व्हाई। कंपनी को अलाउड नहीं किया, एलएलपी को क्यों अलाउड किया है। यस, बराबर है बेटा। डायरेक्ट ऐसे मत लिखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एलएलपी का लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होता, लिमिटेड लाइबिलिटी है, उसका नाम ही है ना लिमिटेड लाइबिलिटी। यस, वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड रजनी, रजनी करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बराबर है बेटा। क्यों बेटा, एलएलपी में अगर पार्टनर फ्रॉड करता है, फ्रॉड, बराबर है, यस वेरी गुड रैन, परफेक्ट आंसर, करेक्ट करेक्ट। अगर पार्टनर अगर फ्रॉड करेगा, कुछ गलत करेगा, तो पार्टनर पर्सनली लायबल हो जाएगा। भले इधर क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, लेकिन वो लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड कभी हो जाएगा जब पार्टनर कुछ गलत करेगा, समझा, मालूम पड़ा, याद रखना। हाँ, अगर गलत नहीं किया तो कोई सवाल ही नहीं उठता, गलत किया है तो पर्सनली लायबल। अदरवाइज एलएलपी तो नाम से मालूम पड़ता है लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन अगर कुछ फ्रॉड करेगा तो पर्सनली लायबल हो जाएगा, फिर तेरा घर बार सब बिक जाएगा,
घर है तो घर बिकेगा, बाहर है किधर रेस्टोरेंट बाहर है तो वो भी बिक जाएगा, तेरा पर्सनल है तो, अगर होगा तो, नहीं होगा तो नहीं बिकेगा। ठीक है, चलो तो याद रखना बेटा, सबसे पहला फंडा, फर्स्ट पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप वी विल गोइंग टू सी इट। तो याद रखो, कंपनी ऑडिट कॉर्पोरेट है तो डिस्क्वालिफाइड, वो ऑडिटर नहीं बन सकता, खत्म, गेम ओवर। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बोलता है अपने को एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। क्या? एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब देखो, अब आप सब जो रिलायंस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, और रिलायंस कंपनी का अगर आप ऑडिट कर रहे हो, बराबर है, और उधर ही आप काम भी कर रहे हो या उधर ही आप ऑफिसर हो, उस कंपनी के ऑफिसर हो या एम्प्लॉय हो, बराबर है, और उसी कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, आपने ऑडिट किया, बहुत सारा मिस्टेक आपको लगा, ऐसा लगा कि अरे भाई इधर तो बहुत सारा एरर हुआ है, फ्रॉड हुआ है, मैं क्लियर रिपोर्ट नहीं देगा, ठीक है, मैं क्लियर रिपोर्ट नहीं देगा, ठीक है, आप गए उसके ओनर के पास, आप बोले सर इधर तो बहुत सारा फ्रॉड दिख रहा है मेरे को, बहुत सारा एरर है, मालूम पड़ा कि नहीं, बहुत सारा एरर दिख रहा है, फ्रॉड दिख रहा है, ओके, मालूम पड़ा। तो अब आपने, ठीक है, बताया, ओनर को बताया कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, ये है, मैनेजमेंट को, ओनर को, सबको पता है कि यहाँ बहुत सारे एरर है, बहुत सारे फ्रॉड है, तो मैं अपना रिपोर्ट, क्लियर रिपोर्ट नहीं दूंगा, ठीक है। तो मालिक क्या बोलता है, तू क्लियर रिपोर्ट नहीं देगा, तू तो एम्प्लॉय है मेरा। हाँ सर मैं एम्प्लॉय तो हूँ, ठीक है, तो जॉब पे रहने का है कि नहीं तेरे को, घर पे खाना वाना बनाना है कि नहीं, कोविड का टाइम चालू है, अगर तेरे को जॉब नहीं मिलेगा अभी, तू जॉब से निकल गया तो दूसरा जॉब मिलने में मुश्किल हो जाएगा ना, बोल। तो बोलेगा हाँ सर ये बात तो सही है। फिर क्या बोलेगा ओनर, तो रिपोर्ट कौन सा देगा, क्लियर देगा कि नहीं देगा। तब वो एम्प्लॉय क्या बोलेगा, यस सर ठीक है, क्लियर रिपोर्ट देगा, मैं दे देता हूँ। अरे भाई जब तुम उस कंपनी के अंडर में रहेगा तो तुम उसके अगेंस्ट कैसे जाएगा, लेकिन तुम वही काम कर रहा है, वही काम कर रहा है, उसके अंडर में है, तो उसके बारे में तुम निगेटिव रिपोर्ट दे सकता है क्या, निगेटिव रिपोर्ट देगा तो सीधा बोलेगा, ओनर बोलेगा ए भाई तेरे को अपने घर का चूल्हा जलाने का है कि नहीं, चाहिए कि नहीं, पेट पूजा होनी है कि नहीं, तेरे को खाना पीना चाहिए कि नहीं घर पे, तो सवाल ही नहीं उठता ना। फिर वो क्या बोलेगा, यार एक तो ऐसे ही कोविड का टाइम है, अभी यहाँ से जॉब नहीं, यहाँ से जॉब निकल गया, दूसरी जगह जॉब ढूंढेगा, कम पगार मिलेगा, टेंशन अलग से, तो सामने वाला क्या रिपोर्ट देगा यार, वो क्या रिपोर्ट देगा, फिर वो तो बोलेगा ठीक है सर मैं क्लियर रिपोर्ट दे देता हूँ, तो ऐसा थोड़ी होता है। इसीलिए क्या बोला है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, समझा कि नहीं। अब जिस कंपनी का वो एम्प्लॉय है या ऑफिसर है, वो क्या रिपोर्ट देगा यार उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के बारे में वो निगेटिव रिपोर्ट दे सकता है क्या, नहीं। उसको तो अपने जॉब का टेंशन रहेगा, अरे मैंने कुछ बोल दिया अगर तो मेरा जॉब खतरे में आ जाएगा, बराबर, मेरी पोस्ट चली जाएगी, तो इसलिए वो क्या करेगा, नॉर्मल सी बात है, क्लियर रिपोर्ट ही देगा। तो इसलिए क्या बोला बेटा, अपना सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, अगर आप उस कंपनी के, जिस कंपनी में ऑडिट कर रहे हो, जिस कंपनी का आप ऑडिट करने जा रहे हो, उस कंपनी के अगर आप ऑफिसर या एम्प्लॉय हो गए, अगर मालूम पड़ गया कि आप उसके एम्प्लॉय या ऑफिसर हो, तो आप ऑडिट नहीं कर सकते, खत्म, गेम ओवर, ठीक है। मैं रिलायंस कंपनी में काम करता हूँ, मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अब रिलायंस कंपनी मेरे को अपॉइंट करेगी ऑडिटर के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा, सर जी एक्चुअली क्या है, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मैं आपका ऑडिटर नहीं बन सकता हूँ, मैं आपके यहाँ काम करूंगा, इंटरनल ऑडिटर बन जाऊंगा, इंटरनली मैं ऑडिट कर लूंगा, बट मैं एक्सटर्नल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता, समझे। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 के हिसाब से मैं आपके कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, रिपोर्ट नहीं दे सकता, दैट्स इट, क्योंकि मैं आपके कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मैं आपके कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। अभी समझ लो दूसरा एम्प्लॉय, अभी समझो जैनिल, जैनिल भी रिलायंस कंपनी में क्या है, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, वो उस कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है, डायरेक्टर ऑफिसर है, मालूम पड़ा, ऑफिसर ऑफ द कंपनी। रिलायंस कंपनी ने बोला कि अरे भाई जैनिल जरा ऑडिट कर दे यार, तो जैनिल क्या बोलेगा, सर मैं भी ऑडिट नहीं कर सकता सर, बिकॉज मैं आपके कंपनी का ऑफिसर हूँ, बराबर है, मैं आपके कंपनी में ऑफिसर हूँ, राइट है, डायरेक्टर हूँ,
सो अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मैं डिस्क्वालिफाइड हूं। जयनील क्या बोलेगा उधर, मैं डिस्क्वालिफाइड हूं। मैं भी बोलूंगा मैं भी डिस्क्वालिफाइड हूं बिकॉज मैं एम्प्लॉय हूं। लाइक दैट, दैट्स इट। क्लियर? याद रहेगा सबको डिस्क्वालिफिकेशन में तो खाली पॉइंट नहीं पढ़ने का, उसका मतलब भी समझने का। समझ गया? ओके। सो बॉडी कॉर्पोरेट देख लिया आपने, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी भी देख लिया, वो भी डिस्क्वालिफाइड है। नाउ द नेक्स्ट वन, आ जाओ अब थर्ड वन। नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट? A person who is a partner or who is in the employment of an officer or employee of the company. बराबर है? A person who is a partner or who is in the employment of an officer or employee of the company. चलो ठीक है, अब समझ लो कि मैं उस कंपनी का क्या हूं, ऑफिसर या एम्प्लॉय हूं। ठीक है, ओके। अब मैं उस कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय हूं और मैं है ना किसी फर्म में पार्टनर भी हूं। मैं एक दूसरी फर्म में, समझो कोई भी एक फर्म का नाम ले लो जो भी आपके मन में आ रहा है। ठीक है, चलो ले लेते हैं XYZ फर्म। तो मैं है ना XYZ फर्म में मैं पार्टनर भी हूं, पार्टनर। ठीक है, मैं वो जो XYZ फर्म है, सीए फर्म, वहां पार्टनर हूं मैं। कौन? ऑफिसर या एम्प्लॉय? तो मैं पार्टनर हूं। चलो मैं और जेनिल दोनों, जेनिल ऑफिसर है, मैं एम्प्लॉय हूं रिलायंस कंपनी का। तो हम दोनों क्या है, वो XYZ फर्म में पार्टनर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, वो XYZ फर्म को बोला आ जाओ रिलायंस कंपनी का ऑडिट कर लो। बराबर है? तो सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? नहीं, आपका रिलेशन है ना उसके साथ। आप गावस्कर सर और जैनिल, आप दोनों उस फर्म में पार्टनर हो ना, तो आपका इंटरेस्ट है। बराबर है? तो आप जिस फर्म में पार्टनर हो, ठीक है, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, अगर मैं वो फर्म में पार्टनर हूं तो वो फर्म भी मेरे कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। कोई एम्प्लॉय ऑफिसर अगर उस फर्म में पार्टनर है, मैं उधर पार्टनर हूं, तो वो जो फर्म है ना, उधर जो सीए रहेगा, ऑडिट करने आएगा, वो भी ऑडिट नहीं कर सकता, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बराबर है? क्योंकि मैं भी उस फर्म का पार्टनर हूं। समझे कि नहीं? मालूम पड़ा? या फिर एक और ले लो कि भाई चलो, अब मेरा जैसे ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, मैं ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हूँ टाटा कंपनी का। ठीक है, अब मेरे अंडर एक सीए काम करता है, मेरे अंडर, मैं ऑफिसर एम्प्लॉय हूँ, मेरे अंडर भी एक सीए काम करता है। ठीक है, मालूम पड़ा? मतलब मेरा साइड बाय साइड बिजनेस है, वहां भी वो बंदा मेरे अंडर में काम करता है। मेरे अंडर में काम करता है मतलब वो क्या है, मेरा एम्प्लॉय है। और मैं किसका एम्प्लॉय हूँ? रिलायंस कंपनी का। मैं रिलायंस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और मेरे अंडर में जो काम कर रहा है, समझो मेरे अंडर में काम कौन कर रहा है? सुनील। तो सुनील मेरे अंडर में काम कर रहा है, वो सुनील मेरा एम्प्लॉय है। बराबर है? वो मेरा एम्प्लॉय है। अब सुनील ऑडिटर, सुनील क्या है? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बराबर है? रिलायंस कंपनी ने उसको बोला कि ऑडिट करने आ जा। अब वो सुनील आ गया रिलायंस कंपनी के पास, ठीक है मैं ऑडिट करूंगा। लेकिन लेकिन बाद में मालूम पड़ा, अरे ये तो गावस्कर सर का क्या है, ये तो गावस्कर सर का एम्प्लॉय है यार। बराबर है? तो अगर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय हुआ, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय हुआ तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता, वो भी डिस्क्वालीफाई है। उसका रीजन क्या? क्या रीजन? चलो अभी समझो, मैं एम्प्लॉय था रिलायंस कंपनी का और मेरा एम्प्लॉय है सुनील। सुनील ऑडिटर समझो अपॉइंट हो गया, समझो एज्यूम इट, अपॉइंट हो गया। अब सुनील ऑडिटर अपॉइंट हो गया, सुनील ने बहुत गलती पकड़ा, समझो बहुत मिस्टेक पकड़ा, उसने बोला कि इधर मिस्टेक है, मैं आपको क्लियर रिपोर्ट नहीं दे सकता। तो ओनर क्या बोलेगा? क्या बोलेगा ओनर? ओनर क्या बोलेगा? ये भाई तू क्लियर रिपोर्ट नहीं देगा, जॉब पे रहने का है कि नहीं तेरे को? तो बोलेगा हाँ रहने का है। तो बोलेगा रहने का है तो क्लियर रिपोर्ट देना पड़ेगा, नहीं तो तेरे को पता है मैं कौन हूँ? वो ओनर बोलेगा कंपनी का, मैं कौन हूँ? मैं तेरे बॉस का बॉस हूँ। मतलब तेरा बॉस कौन है? गावस्कर सर ना। उसका बॉस कौन है? मैं। मतलब वो कंपनी का ओनर। तो वो एम्प्लॉय को क्या बोलेगा? वो ऑडिटर को क्या बोलेगा? जो ऑडिटर है उसको क्या बोलेगा? अरे बेटा
मैं तेरे बॉस का बॉस हूँ, समझा, तो इसलिए क्लियर रिपोर्ट दे, नहीं देगा तो निकल जाएगा। तो ऐसे लोग क्या इंडिपेंडेंट रहेंगे क्या बेटा? ऐसे लोग क्या इंडिपेंडेंट हो सकते हैं क्या? नहीं, बराबर है कि नहीं? तो वो बेचारा डर के मारे बोले अरे जॉब रहे, जॉब तो रहना, जॉब तो मेरा रहना चाहिए ना, तो चलो क्लियर रिपोर्ट दे देता हूँ, लाइक दैट। तो इसलिए ये सब आपको क्या किया, डायरेक्टली सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में डाल दिया कि अगर कोई बंदा ऑफिसर या एम्प्लॉई है कंपनी का, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। अगर उस ऑफिसर या एम्प्लॉई का भी कोई एम्प्लॉई है, उस ऑफिसर या एम्प्लॉई का कोई एम्प्लॉई है, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता, बराबर है। उस ऑफिसर या एम्प्लॉई का कोई पार्टनर है, वो आ रहा है ऑडिटर बनने, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। सोचो, क्योंकि सब जगह इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना उनका, बराबर है। अब ठीक है, मेरे फर्म का पार्टनर आके इस रिलायंस कंपनी में ऑडिट करेगा, तो मैं बोलूंगा ना, मेरे जो मेरा पार्टनर आया उसको बोलूंगा, ए भाई क्लियर रिपोर्ट देना, ताकि मार्केट में शेयर का प्राइस अच्छा हो, बूम करे, बराबर, इससे अपने को बेनिफिट होगा, बराबर है। लोग इनसाइडर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं ना बेटा, मालूम पड़ा कि नहीं? तो ये सब चीजें याद रखने का, इसलिए बोलता है, इसलिए क्या कर दिया, सब डिस्क्वालीफाई कर दिया कि एक तो ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हुआ तो वो ऑडिट नहीं कर सकता, प्लस अगर उस ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी का भी कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का भी एम्प्लॉय है, बराबर है, तो वो भी ऑडिट नहीं कर सकता। या वो ऑफिसर या एम्प्लॉय किसी फर्म में पार्टनर है, किसी फर्म में पार्टनर है, तो वो फर्म भी ऑडिट नहीं कर सकता। दैट्स इट। तो ये सब नॉर्मल है, याद रखना, ठीक है। देखो है कितना छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन पूरा अंडर बोलते हैं ना, डीप में जाओगे सो इट विल बी पूरा एकदम लॉजिकल है। क्यों रूल बनाया है, बहुत नॉर्मल रूल है, बराबर है। कि पार्टीज का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, कुछ भी घपला कर सकते हैं। तो याद रखना शॉर्टकट में, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता, ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं बन सकता, और अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, बराबर है। पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, दैट्स इट। इसके